और हम वोट फॉर ओपीएस के ऊपर हम इस बार यूपीएस को चेंज करेंगे। हम यूपीएस और एनपीएस के बिल्कुल हित में, कर्मचारी के हित में नहीं है। इस योजना से कर्मचारी का किसी भी प्रकार से हित नहीं हो रहा है। हम ओपीएस के लिए ही लड़े थे और ओपीएस पे ही डटे। हरियाणा में हारेंगे, जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। हरियाणा में हारेंगे, आज लिख के ले लीजिए। मोदी जी हारेंगे, हरियाणा में हारेंगे पक्का। नहीं मिलेगा, हम जाते रहेंगे, चलते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुनेगी सरकार को, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये हमारे हक की लड़ाई है, सच्ची लड़ाई है, झुकना पड़ेगा। जिंदा मोदी जी की मिठाइयाँ बढ़ रही हैं। नहीं, कुछ नहीं बच रहा है। भूखे मर के हम मिठाई कह रही, रोटी नहीं मिल रही। हरियाणा में हारेंगे, जो कह रहे हैं ना वो गलत कह रहे हैं। हरियाणा में हारेंगे, आज लिख के ले लीजिए। मोदी जी हारेंगे, हरियाणा में हारेंगे पक्का पक्का। ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसके अगेंस्ट है, पूरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई उनके अगेंस्ट है। और हम वोट की चोट मारेंगे और मोदी जी को जो है पटकनी देंगे हम वहाँ पे। बिल्कुल, मैं रिटायरमेंट पर्सन हूँ और मेरे को जो है 2500 रुपये तनख्वाह मिल रही है। मैं कैसे अपनी बिटिया की शादी कैसे करूँगा? मोदी जी को बोलना, मेरे सब चीज़ परेशानी। 2500 रुपये में कौन सा मैं अपने घर चला लूँगा? 2500 रुपये, 2500। आपका चल जाता है मैडम, आपका घर चल जाता है इससे? आप बताओ, आपका घर चल जाता है? मोदी का क्या, वो तो फ्री का खा रहा है, गवर्नमेंट का, हमारे टैक्स का पैसों से खा रहा है वो सब चीज़। मैं मोदी जी से विनती करता हूँ, प्लीज़ कृपा करके इस ओपीएस को वापस लाओ, ओपीएस को दो, पब्लिक को वापस करो। और जो है जिसमें जो सामाजिक जो है ये सबका भला होगा और पैसा भी रिटेन होगा, इसमें सारी चीज़ होगा। तो ये उनसे विनती है कि ओपीएस लागू करो, पब्लिक को, कर्मचारी को ऐसे मत वो आप वो करो, विवश करो कि वो रोड पे आ जाए। हमें ओपीएस ही चाहिए, हमारा बुढ़ापा खराब है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, कोई कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। मिठाइयाँ बढ़ रही हैं, नहीं, कुछ नहीं बैठ रहा जी। हमें अपना भविष्य, हमें अपना भविष्य दिख रहा है, हमारा भविष्य खराब है। मोदी जी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ, उनको सोचना चाहिए। हाँ, उनको सोचना चाहिए, हमारा भविष्य खराब है। चुनाव प्रचार में कहते हैं कि यूपीएस नहीं, वो तो कहते हैं, जुमले हैं, चुनावी जुमले हैं वे तो सब। दिक्कत क्या आ गई आप लोगों को? दिक्कत ही दिक्कतें हैं। हाँ, पीएम बन गए फिर से मोदी जी। अरे वो तो बैसाखी के सारे बन रहे हैं। सर, ये जो वेरीफाइड का है, जो 2025 में अप्रैल से स्टार्ट किया जा रहा है, तो उसमें आप लोग को क्या क्या परेशानियाँ देखनी पड़ेगी? बहुत परेशानी है मैम, बहुत परेशानी है। सारा तो हमारा जो 10% कटता है वो सारा जब्त हो जाएगा गवर्नमेंट, है ना। और मान लिया कोई पहले रिटायरमेंट लेना चाहता है, 10 साल या 50 की उम्र में चाहता है, तो 10 साल बाद पेंशन मिलेगी। मान लिया उस बीच में वो एक्सपायर होगा तो वो तो गया बिना पेंशन, उसने तो पेंशन भी नहीं देखी बेचारे। जाता है कि जैसे हमारा इसका मुद्दा नहीं है कि जो हम लेकर आए, तो इसमें हाँ, हम पुरानी पेंशन ही चाहते हैं। वही एक समाधान है, वही एक समाधान है, और वो करना चाहिए। मोदी जी को सोचना चाहिए। समाधान निकल रहा है, कहाँ समाधान निकलेगा, निकलेगा। कैसे निकलेगा? जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम सब निकलवा लेंगे। कर्मचारी भरने का काम करेगा। हरियाणा चुनाव में हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चालू कर रखी है और हम वोट फॉर ओपीएस के ऊपर हम इस बार यूपीएस को चेंज करेंगे। हम यूपीएस और एनपीएस के बिल्कुल हित में, कर्मचारी के हित में नहीं है। इस योजना से कर्मचारी का किसी भी प्रकार से हित नहीं हो रहा है। हम ओपीएस के लिए ही लड़े थे और ओपीएस पे ही डटे। बिल्कुल सरकार का विरोध है, हम वोट फॉर ओपीएस है। हमने सरकार को चेताया था
कि आचार संहिता से पहले आप हमें ओपीएस का तोहफा दे दीजिए, हम आपका पूरा मान और सम्मान करेंगे। अब हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला रहे हैं और पूर्ण रूप से हम इसमें सफल होंगे। ये तो सरकार बहम है, ये सरकार चाहती है कि कर्मचारी फिर से 20 साल पीछे हो जाए। और एक ये मुद्दा जब इलेक्शन घोषित हुआ तो सरकार ने जानबूझकर ये मुद्दा हमारे कर्मचारियों के बीच में डाला है कि ये एक बार फिर से 20 साल पीछे हो जाएं और इसी में उलझे रहें। परंतु आज कर्मचारी हमारा जो है जागरूक है, वो इस बात को समझता है कि एनपीएस से भी जो खराब जो है अब यूपीएस सरकार ने हमें दिया है। हम ओपीएस पे ही लड़े हैं और ओपीएस पे ही डटे हैं। बहुत सारे संगठन हैं जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनका साथ है आपको? हमारे बहुत से संगठन जो है ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, काफ़ी संगठन हमारे साथ हैं। सिर्फ हमारे कुछ चुनिंदा जो हमारे सीनियर साथी थे, जो वरिष्ठ साथी थे, जिनको ओपीएस पहले से मिली हुई थी, सरकार ने उन नेताओं के साथ एक जाल खेलने का हमारा प्रयास किया है। ये दुष्प्रयास है, इसके हित में हम बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें सरकार ओपीएस दे। विपक्ष के बरगलावे पे आप लोग सड़क पर उतर जाते हैं? नहीं, ये किसी प्रकार से नहीं है, विपक्ष का बरगलाव नहीं है। हमने सरकार से ये बात कही थी कि आप समय रहते हुए आप ओपीएस को लागू कर दीजिए, परंतु उन्होंने ये देखा कि अब इलेक्शन, स्टेटों में इलेक्शन है, तो इलेक्शन आने पर केंद्र सरकार एकदम नींद से जागी और उन्होंने आनन फानन में एक यूपीएस का खेल खेलने का प्रयास किया। दो राज्यों में जहाँ पर चुनाव है ऐसे मौके पर आप लोग फिर सड़कों पे आ गए सरकार का विरोध करने। बिल्कुल आना चाहिए। ये हम कोई मांग सरकार से नहीं कर रहा। कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है और सरकार भी उस समय जागी जब आपके 2 स्टेट में इलेक्शन घोषित कर दिए, जब केंद्र सरकार हमारे कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ बातचीत करके मीडिया के साथ प्रदर्शित करती है कि ये स्कीम अच्छी है, परंतु उसी दिन मैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे जागरूक कर्मचारियों ने इस बात को जगजाहिर कर दिया था कि ये उनके हित में नहीं है। एनपीएस को शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं जो सरकार ने लागू किया, देश हित में आप लोगों के हित में है। ये तो सरकार ही नहीं समझ पा रही एनपीएस हित में है। अब 20 साल के बाद सरकार ही यूपीएस बेहतर बता रही है, तो सबसे पहले एनपीएस को बेहतर बता रही थी, आज यूपीएस को बेहतर बता रही है। और हमारे एक तो इस प्रकार की जो ये बातें करके हमारे कर्मचारी को अब भटकाना चाहती है, ये सरकार का कर्तव्य नहीं होता। सरकार का कर्तव्य होता है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना। लोग जो यूपीएस की मीटिंग में जाकर तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने स्पष्ट रूप से कहा ये सरकार जो है, क्योंकि कर्मचारी नेता ये सोचते हैं कि जो कुछ मिल जाए वो अच्छा है। ये इस प्रकार की जो चीजें थी ये मांगों के साथ तो चल सकती है, परंतु ये मांग नहीं है, हमारा अधिकार है। इसके साथ ये चीजें नहीं चल सकती कि जो कुछ आए उसको हम ले लें और आगे की लड़ाई लड़ें। सर, सरकार ये कह रही है अगर हम ओपीएस देंगे तो हो जाएगा देश पर। नहीं, ये किसी प्रकार का जो है ये बात जो है हमारे श्रेय नहीं चढ़ती कि ओपीएस से जो है सरकार पर वित्तीय भार आ जाएगा। तो आप नहीं चाहते हो कि मतलब और लोगों के घर के अंदर चूल्हा जले? सर, ये सरकार गुमराह कर रही है। ये किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि जितना पैसा हमारा जुड़ा हुआ है और जो मार्केट में ये पैसे को यूज कर रहे हैं वो सरकार को चलाने के लिए और अधिक सरकार को सहयोग करने का बात है। लेकिन सर, सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम ओपीएस नहीं देंगे। सरकार ओपीएस नहीं देगी तो आने वाले जो भी हमारे जो प्रतिपक्ष है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो वो अगर हमारी इस बात को उठाते हैं तो वोट फॉर मुहिम हम चलाएंगे, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हम जारी रखेंगे। ये तो आपने 2024 में भी चलाया था, फिर क्या हुआ? वोट फॉर ओपीएस का हमें जो है पीछे भी चलाया। आपने हरियाणा में देखा होगा कि वोट फॉर ओपीएस की वजह से हरियाणा में जो है हमारे 10 में से 5 जो है सांसद इनके रह गए और इस बार हरियाणा में इलेक्शन है। आप देखिए कि वहाँ पर भी इस सरकार जो है चेंज होने वाली।